नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। अशोकनगर मंडी में बड़ा सवाल, पहले से 2 धर्म कांटे संचालित, फिर उन्हीं स्थानों के लिए नई बीओटी निविदा क्यों? जांच से पहले नीलामी पर उठे गंभीर सवाल। कृषि उपज मंडी समिति अशोकनगर द्वारा बीओटी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर 2 नए इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटों की स्थापना और संचालन के लिए निविदा जारी किए जाने के बाद पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि जब तक पुराने धर्म कांटों के संचालन, नीलामी, अनुबंध और राजस्व की स्वतंत्र जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक नई निविदा प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। मंडी परिसर में पिछले कई वर्षों से 2 धर्म कांटे संचालित होने की बात सामने आ रही है, जहां प्रतिदिन किसानों और व्यापारियों के ट्रैक्टर, ट्रॉली तथा अन्य वाहनों की तुलाई होती रही है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि यह धर्म कांटे विधिवत नीलामी के माध्यम से संचालित हैं, तो उन्हीं स्थानों के लिए दोबारा बीओटी निविदा जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि इनका संचालन बिना वैध नीलामी या नियमों के विपरीत हो रहा था, तो वर्ष 2019 से 2026 तक लगभग 7 वर्षों तक संबंधित अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? शिकायतकर्ता का कहना है कि इस संबंध में पूर्व में भी मंडी बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों को विस्तृत शिकायत भेजी जा चुकी है। मामले की जांच तथा नीलामी पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। इसके बावजूद शिकायत का अंतिम निराकरण किए बिना ही नई निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जा रही है, जिससे कई नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वर्ष 2019 से अब तक धर्म कांटों से प्राप्त राजस्व कितना है, वह किस खाते में जमा हुआ, उसका ऑडिट किसने किया? यदि संचालन वैध थे तो उसके अनुबंध, स्वीकृति, आदेश और नीलामी के दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? शिकायतकर्ता ने यह भी मांग की है कि वर्ष 2019 से वर्तमान तक धर्म कांटों से संबंधित सभी निविदाएं, अनुबंध, स्वीकृति, आदेश, नोट शीट, आय व्यय का विवरण, बैंक जमा रिकॉर्ड और संचालन अनुमति, रॉयल्टी और अन्य समस्त अभिलेख सार्वजनिक किए जाएं और उसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। यह भी मांग की गई है कि जांच पूरी होने तक संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं, ताकि किसी भी दस्तावेज में परिवर्तन या छेड़छाड़ की आशंका न रहे। मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि यदि 7 वर्षों तक सब कुछ नियमों के अनुसार चल रहा था, तो नई बीओटी निविदा की आवश्यकता क्यों पड़ी? और यदि नियमों का पालन नहीं हुआ था, तो इतने लंबे समय तक जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्यवाही क्यों नहीं की? शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री, मंडी बोर्ड और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि नई बीओटी निविदा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि जांच में किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता, प्रशासनिक लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों और अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए। अब पूरा मामला शासन के सामने है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या पहले 7 वर्षों का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक कर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, या जांच पूरी होने से पहले ही नई निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाएगा? इसका उत्तर आने वाले दिनों में मंडी प्रशासन और मंडी बोर्ड की कार्यवाही से स्पष्ट होगा। सौरभ जैन की रिपोर्ट।